लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर मचे हंगामे के बाद कई हिस्सों को हटा दिया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन संचालन के नियम 380 के तहत राहुल गांधी के बयान के हिस्सों को हटाया है। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन दोबारा राहुल गांधी के भाषण को संसदीय कार्यवाही में लाने की बात कह रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस नियम के तहत किसी सदस्य के बयान को हटाया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। सदन की कार्यवाही से किसी सदस्य के भाषण के हिस्से को हटाए जाने के प्रोसेस को एक्सपंक्शन कहते हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी भी ऐतराज उठाए और स्पीकर का ध्यान दिलाए तो भी ये एक्शन लिया जाता है। बता दें, रिपोर्टिंग सेक्शन में भी ऐसे असंसदीय शब्दों या वाक्यों को लेकर अलर्ट रहता है। अगर कोई सदस्य ऐसा शब्द बोले जो किसी को परेशान करे या सदन की मर्यादा को तोड़ता हो, तो रिपोर्टिंग सेक्शन उसे पीठासीन अधिकारी या स्पीकर को भेजता है। साथ में पूरा संदर्भ रखते हुए उस शब्द को हटाने का आग्रह करता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा का नियम 381 कहता है कि कार्यवाही का वह भाग जो इस तरह हटाया जाए उसे तारांकन चिन्ह से चिन्हित किया जाए और साथ में फुटनोट डाला जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि सदन की कार्यवाही से भाषण हटाए जाने से क्या फर्क पड़ता है। दरअसल विवादित अंश संसद के रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। मीडिया उन पर आधारित रिपोर्ट्स नहीं कर सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लाइव चले या सुने गए। वैसे सोशल मीडिया के आने के बाद ये नियम ढीला पड़ा है। लोग लगातार रिकॉर्ड से हटे वाक्य बोल या उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड 2 के मुताबिक किसी भी सदन में कही गई बात पर कोर्ट में कार्यवाही नहीं हो सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को केवल उसकी पार्टी या विपक्षी पार्टी लताड़ लगा सकती है, कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। उचित वजह न दिखने पर पार्टी संबंधित नेता पर कार्रवाई कर सकती है। संसद में किस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने एक बुकलेट निकाली है, जिनमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, शर्मनाक, धोखा, चमचागिरी, स्नूप गेट, तानाशाह, शकुनी, अनपढ़, अनर्गल, अहंकार, औकात, नाटकबाजी, झूठा, धोखा, उचक्का, नस्ल भेदी, यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू बी फेयर, डोंट ट्राई टू गेट माई माउथ, बीटन विद शूज, ब्लडशेड, ब्लडी, ब्लडी ओथ, करप्ट, क्रूवल, डिसीव्ड, डॉग, ड्रामा, मिसलीड जैसे कई शब्द हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बहस में नहीं बोले जा सकते। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सदन से हटाए गए भाषण के अंश को दोबारा वापस कराया जा सकता है। आपको बता दें कि चूंकि ये फैसला स्पीकर लेते हैं, इसीलिए सांसद इसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वे हटाए हुए कुछ अंश को रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वे बता सकते हैं कि क्यों उनकी बात असंसदीय नहीं थी। हालांकि इसे किसी भी तरह से अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। सब कुछ केवल लोकतांत्रिक ढंग से ही हो सकता है। कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि हटाए गए शब्द रीस्टोर किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।